एक मित्र ने पूछा है, मेरे बेटे की समस्या कुछ मुस्लिम निगेटिविटी से संबंधित है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कहने का इनका तात्पर्य है कि इनका पुत्र मुसलमानों से नफरत करता है, और जब आप किसी से नफरत करते हो तो खुद नफरत भर जाता है, आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हो। जब आप प्रेम से भरते हो किसी के प्रति, खुद भी प्रेम से भर जाते हो। जब आप किसी के भी प्रति नफरत से भरते हो तो खुद भी नफरत से भर जाते हो। करीब करीब पाकिस्तान की दुर्दशा इसी कारण हुई। पाकिस्तान की बुनियाद ही हिंदुओं से नफरत के आधार पर हुई। आज भी पाकिस्तान उस नफरत से मुक्त नहीं हो पाया। एक कलेक्टिव साइक उनको दूसरे धर्म के लोगों के प्रति उनके खिलाफ पैदा हुआ, जबकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब इश्क के मसीहा हैं। उन्होंने इश्क का पैगाम दिया, और कितना ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। इश्क का पैगाम देने वाले मसीहा को मानने वाले लोग नफरत से ग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कुछ, उनके मानने वालों ने समझा कुछ, लेकिन उनके पैगाम को सही समझने वाले भी लोग हुए, जिनको सूफी कहा जाता है। और सारे सूफी जो होते हैं इश्क और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ख्वाजा साहब, बुअली शाह कलंदर, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, कलियर के सूफी, हमारे सूफी बाबा शाह कलंदर, एक से एक सूफी इस धरती पर हुए, और उन्होंने इश्क और मोहब्बत का पैगाम दिया। जैसे हिंदू धर्म में संत मत है, एक से एक संत हुए, उन्होंने प्रेम का पैगाम दिया। ऐसे ही इस्लाम में हज़रत मोहम्मद साहब की इश्क की परंपरा को ले जाने वाले मौला अली हुए, इमाम हसन हुए, इमाम हुसैन हुए, और अजमेर के ख्वाजा साहब हुए, बख्तियार काकी, बुअली शाह कलंदर, शेख फरीद, एक से एक लोग हुए। उसी परंपरा में सूफी बाबा शाह कलंदर, जिन्होंने मुझे औलिया का खिताब दिया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो मुझे तो मोहम्मद साहब से बहुत प्रेम है, मुझे तो इस्लाम से बहुत प्रेम है, लेकिन इस्लाम में 72 फिरके। खुद मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारे बाद इस्लाम 72 फिरकों में बट जाएगा, एक फिरका सही होगा और बाकी सब गलत होंगे। अब लो, मोहम्मद साहब की इस बात को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अब ये 72 फिरके कह रहे हैं कि हम सही है, बाकी 71 गलत है। ऐसा नहीं कि ये विधर्मियों को केवल ये नफरत करते हैं, आपस में भी इनकी मस्जिदें अलग अलग हैं। अब मस्जिद का नाम पढ़ करके लोग जाते हैं कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे फिरके वालों का ये मस्जिद है। कमाल की बात है। अगर आज विश्व भर के लोग मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, तो जानते हो केवल 1% मुसलमानों के कारण, जो अपने को वहाबी कहते हैं, और इनका गांव सऊदी अरब में है, 1% है, और यही आतंक को समर्थन देते हैं। ये पीर को नहीं मानते, ये सूफियों को नहीं मानते। सूफियों को तो पकड़ पकड़ करके ये मारते हैं और मारते रहे हैं। इन 1% के कारण
जो मुसलमान नहीं हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, वे सारे मुसलमानों को हिंसा के समर्थक मानते हैं, आतंकवाद के समर्थक मानते हैं। मैंने अपने मुस्लिम भाइयों को कहा, तुम चुप क्यों हो? जब ये 1% लोग तुम 99% लोगों को बदनाम कर रहे हैं, तुम अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? एक बहुत ही बड़े महापुरुष ने कहा था, यहां बुराई फैल रही है इसलिए नहीं कि बुरे लोग अधिक हैं, फैल इसलिए रही है कि 99% लोग जो अच्छे हैं वे तटस्थ हैं। दिनकर ने बहुत ही सुंदर एक कविता कही थी, समय शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। केवल व्याध पाप नहीं करता जो हिरण को मारता है। समय शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं, बुराई होते हुए जो चुपचाप देख रहे हैं, वे भी अपराधी करार किए जाएंगे। अपराधी तो अपराधी है, मैंने आनंद गीता में कभी लिखा था, अपराधी तो अपराधी हैं, वरना जो अपराधी तो अपराधी है, चुप्पी भी गलती आधी है। जो चुप हैं वे भी गलती कर रहे हैं, जो तटस्थ है वो भी गलती कर रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि रावण ने सीता को चुराया, लेकिन हनुमान ने सारी लंका क्यों जलाई? हमने कहा केवल विभीषण ने विरोध किया। भैया न्याय हो रहा है, तुम हो सके तो रोको, नहीं तो टोको। विभीषण रोक नहीं पाया, जाके बोला था कि भैया गलत बात है, किसी की पत्नी उठा लाना, किसी की पत्नी को चुरा लेना, यह बात ठीक नहीं है। परिणाम क्या हुआ? रावण ने उसकी पिटाई की, चलो ठीक है। लेकिन जब लंका जली तो विभीषण की कुटिया तो नहीं जली। लेकिन बाकी लंका वाले क्या कर रहे थे? चुपचाप तमाशा देख रहे थे। जो तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने अन्याय का विरोध नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? रावण का केवल महल नहीं जला, उनका भी घर जला। तो जो अन्याय होते हुए देख रहे हैं वे भी अपराधी हैं। इसलिए तुम्हारा लड़का थोड़ा बात को समझ नहीं रहा है। गलती 1% कर रहे हैं, लेकिन जो 99% चुप हैं, गलती थोड़ी तो उनकी भी है, उनकी भी थोड़ी है। लेकिन लड़का अगर नेगेटिविटी से ग्रस्त हो रहा है तो किसी और का नुकसान तो बाद में होगा, उसका नुकसान तो हो रहा है। तो पहली बात कि उसको ठीक से समझना है इस्लाम को। जो 99% मुस्लिम हज़रत मोहम्मद साहब को इश्क़ मसीहा के रूप में मानते हैं, सूफियों को मानते हैं। देखिए 1% लोग दिग्भ्रमित लोग हैं जो सूफियों के विरोधी हैं, इश्क के विरोधी हैं, जो अपने सिवा बाकी न केवल जो मुस्लिम नहीं है उन्हीं को, अपने बाकी 71 फिरकों को भी ये काफिर कहते हैं, काफिर कहते हैं। तो ये बात जिस समझ में आ जाएगी आपके पुत्र को, वो समझ जाएगा कि मुसलमान नफरत के काबिल नहीं हैं, बल्कि उसमें से अधिकतर लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। कुछ सिरफिरे लोग हैं, ऐसा मैं ज़रूर मानता हूँ। तो इस बात को समझना है। लेकिन अपने भीतर तुम जैसा सोचते हो वैसा तुम होते हो। इसलिए गौतम बुद्ध कहते थे अपने भिक्षुओं को कि भिक्षुओं कोई भी रास्ते में मिलो उसका मंगल सोचो। आनंद पूछता है कि क्या हमारे चाहने से किसी का मंगल होता है? बुद्ध ने कहा सवाल ये नहीं है कि हमारे चाहने से उसका मंगल होता है कि नहीं, उसका मंगल तो हुआ ना हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे तुम किसी का मंगल सोचते हो तुम्हारा मंगल तो होना शुरू हो जाता है। तो हम इतना ही सोचें, ये जो सिरफिरे लोग हैं, हे परमात्मा इनको भी सुबुद्धि दो, इनका भी मंगल हो। लेट्स एक्नॉलेज।